तो ताल ठोके में हम बहस की शुरुआत करेंगे। अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं। कांग्रेस सरकार को शिकस्त मिली है, बीजेपी को सरकार बनानी है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। और आज ये एक बड़ा हत्याकांड दिन दहाड़े हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर के अंदर घुसकर जिसे कहा जाए कि खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सूरजपाल अम्मू जो कि प्रेसिडेंट है करनी सेना के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ अरविंद जैन जी जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो जुड़ गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। शशिकांत फॉर्मर डीजीपी हैं पंजाब के, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। ठाकुर अभिषेक सोम युवा लीडर है करनी सेना के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अरविंद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। आप वीडियो देख ही रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े दो लोग आपसे मिलने आते हैं सुखदेव गोगामेड़ी से, और इस तरीके से गोलीबारी करते हैं और हत्या कर देते हैं। मतलब जिसे कहा जाए कि कानून का कोई भय ही नहीं है। इस पूरे वीडियो को देखकर, इस हत्याकांड को देखकर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, और इसको अगर जांच के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये मिलने आए थे। मैं पुलिस कमिश्नर का भी बयान सुन रहा था कि 10 मिनट करीब इनके पास बैठे हैं। किस बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या अदावत थी इन सज्जन की, ये सब अब धीरे धीरे सारे फैक्ट्स निकल कर आएंगे सामने। जो लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप की है, राहुल गोदारा ये कौन है, और एक इसमें अभियुक्त मारा भी गया है। तो उसकी वजह से, और उसके साथी कौन कौन है। मैं सर आपके पास आऊंगी, बस 10 सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगी, और रोकना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां पर करनी सेना के जो लोग हैं उन्होंने हंगामा कर दिया है। रिपोर्टर अंकुर त्यागी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर बताइए इस समय क्या हालात है? आप सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के बाहर मौजूद है, क्या हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए देख रहे हैं आप? और न पोस्टमार्टम होने देंगे, जो भी होगा खुले मन से जो भी आना चाहेगा यहाँ पे आके बात करे। रही दूसरी बात, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के हमारे समाज के जो नेता है उनसे निवेदन है, अभी निवेदन कर रहा है ये समाज। पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, सब जगह सड़कें रोड जाम कर रहे हैं। जो भी समाज के लोग हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री बाद में मिल लेना, पहले यहाँ के समाज की बात करें। अगर वो समाज के नहीं है तो उन संगठनों पे, उन नेताओं के ऊपर ये समाज काम करेगा। हमारी एक ही शर्त है, हत्यारे पकड़े जाए। उनके परिवार को, सुखदेव सिंह पिछले 1 साल से लगे हुए थे कि उनकी पुलिस की सुरक्षा मिल जाए। जितने हार्डकोर क्रिमिनल है उनको पुलिस सुरक्षा मिलती है, सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी। ये प्रशासन का, शासन का फेलियर है। इसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, और जितना भी पॉलिटिकल है उस पर जांच होनी चाहिए। तब तक कोई भी लोग यहाँ से नहीं उठेगा। कभी अलग अलग थ्योरी दे रही है पुलिस, कभी कह रही है लॉरेंस बिश्नोई है, कभी पाकिस्तान से धमकी है। हो सकता है सब ये झूठ है। वो जो भी है, अगर वो बता रहे हैं तो उनको पता करना चाहिए ना, पकड़ना चाहिए ना। ये उनका काम है, ये आप प्रशासन से पूछे। हम इतना ही कहेंगे कि ये डेड बॉडी नहीं लेंगे, पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसी सड़क पे धरना जारी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल एक पूरा जो समाज है यहाँ पर, आप करनी से जो खासतौर पर राजपूत समाज कहा जा रहा है, सर्वदलीय समाज यहाँ पर मौजूद है, और तमाम जो पूरी एक बड़ी भीड़ इस वक्त यहाँ पर जमा हो गई है। हॉस्पिटल का पूरा इलाका इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह से इसको ये चौक्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता या फिर जो आप उनसे कह लीजिए जो उनसे जुड़े हुए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सड़क अभी जो हमारी बात हुई उसमें साफ तौर पे कहा कि भीड़ तब तक नहीं हटेगी या डेड बॉडी जब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि जो दोनों हमलावर हैं जो अभी भागे हुए हैं, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, उनको नहीं पकड़ा जाता। तो ये फिलहाल पूरा चक्का जाम आपको हॉस्पिटल के सामने होते हुए दिखाई दे रहा है, और फिलहाल लगातार ये जो भीड़ है ये बढ़ती हुई भीड़ थी और अब जो भीड़ है, हालांकि किसी तरह की आगजनी अब यहाँ नहीं हो रही है, किसी तरह का जो न्यू सेंस है वो यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन चक्का जाम कर दिया गया है शांतिपूर्वक तरीके से। और समाज के हर नेता को डिस्पाइट द डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, और कहा जा रहा है कि ये लड़ाई पूरे समाज की है।
और फिलहाल जो हालात मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ी संख्या में होटल के सामने, ये जो हॉस्पिटल है माफ कीजिएगा, उसके सामने एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। राजपूत समाज से जुड़े हुए जो कई लोग हैं वो यहाँ पर, सिर्फ राजपूत के नहीं है और भी जो लोग हैं जो इस करणी सेना से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे और वो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। आप आक्रोश, आप इन लोगों को चेहरों को देखकर, इनकी बातों को सुनकर आप समझ सकती हैं, आक्रोश है समाज में, जबरदस्त आक्रोश। और डिमांड इस बात की है कि इन लोगों को पकड़ा जाए। देखिए इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पर आए हैं जो सुखदेव सिंह के साथ किसी न किसी तरीके से आइडियोलॉजिकली या उनकी जो सोच का जो मायना था उससे जुड़े हुए रहे हैं। राजपूत समाज से जुड़ी हुई महिलाएं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फिलहाल एक तरह की पंचायत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है ताकि पुलिस को इस ताकत से रूबरू करवाया जा सके और प्रेशर टैक्टिक्स है एक तरीके से जो मौजूदा प्रशासन है कि इनको जो अपराधी हैं, जो दोनों इस वक्त अभी भी अनट्रेसेबल हैं, उनको फिलहाल ठीक है अंकुर, मैं आऊंगी आपके पास। ये करणी सेना से जुड़े हुए तमाम वो लोग, राजपूत समाज से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो बेहद नाराज हैं अपने नेता की हत्या के चलते हुए, और इस तरीके का अब ये प्रदर्शन शुरू हो गया है और एक ही मांग है कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, क्या कहेंगे आप? इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हुई है, इसमें बिश्नोई गैंग का और गोल्डी बरार का नाम सामने आ रहा है। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि ये बात यहां तक पहुंच गई? क्या कहूं, जो मन बहुत दुखी है। आप मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये इतनी जघन्य अपराध, इतना बड़ा घटनाक्रम मैंने अपने जीवन में इस प्रकार से कहीं ऐसी गुंडागर्दी, यही व्यक्ति, यही सुखदेव सिंह गोगामेडी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार 3-4 सालों से गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, राजस्थान पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। 2 दिन के लिए गहलोत सरकार इनको सुरक्षा देती है और सुरक्षा वापस ले लेती है। क्या कारण है, क्यों वापस ली? अशोक गहलोत जहां आए आपके चैनल पर जवाब दें। एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी, वो माफी, वो आप लोगों से सुरक्षा मांगता रहा, आप लोगों की सरकार रही, आप उल्टे सीधे ड्रामे करते रहे, परंतु एक सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता, एक नेता आपसे सुरक्षा मांग रहा है। और वो ये मैं आपको फिर बता दूं, शोभना 4 साल पहले जब यही सुखदेव सिंह गोगामेडी लाल चौक पर तिरंगा यात्रा लेकर चले थे जयपुर से, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। उस समय रास्ते में लॉरेंस बिश्नोई की धमकी इनको आई थी। उस समय भी सुरक्षा की गुहार गहलोत सरकार से की गई थी, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेडी संघर्ष का दूसरा नाम था। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने समाज के हित के लिए, समाज के लिए, आरक्षण के लिए, समाज के लिए बड़े अच्छे काम किए। अभी पिछले 2 महीने पहले वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे, शिवराज सिंह चौहान के साथ थे, वसुंधरा जी के साथ थे, वो लगातार इनके संपर्क में रहते थे। वो गहलोत सरकार के पास मैं सूरजपाल जी आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगी, बस 10 सेकंड के लिए रोकूंगी।